इस पे एटीएम कार्ड आ जाता है। ये वाला तो एनएसडीएल वीसा कार्ड डेबिट कार्ड का दिखा रहा है हाँ, पिक्चर। तो एक वीजा कार्ड होता है और एक रुपए कार्ड होता है। तो कस्टमर अगर रुपए कार्ड लेना चाहता है तो रुपए कार्ड लेगा, अगर वीजा चाहता है तो वीजा लेगा। जी सर। और सेम टाइम पे एक वर्चुअल कार्ड भी उसका जनरेट हो जाता है। यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सेम टाइम पे उसका चालू हो जाता है। ओके। ठीक है। ओके सर। तो सर ये यार एक सारी बात चीजें। पूछनी थी। जी बताइए। जी सर, मैं और एक बात पूछ रही थी, जो एनएसडीएल पेमेंट बैंक का मान लीजिए सीएसपी रखा हूँ, ले हम्म। चुका हूँ, तो अगर एसबीआई वहाँ प्रोवाइड करता है तो एसबीआई भी मिलेगा? दोनों बैंक एक साथ काम कर सकते हैं कि एक ही बैंक में काम कर सकते हैं? असल में क्या होता है, जो बैंक कियोस्क का जो सिस्टम होता है ना, जी तो सर। वहां पे होता है क्या है कि एसबीआई या अदर बैंक या फिर एनएसडीएल खुद अलाउ नहीं करती। आप एक ही अच्छा। बैंक का कियोस्क एक बार में चला सकते हैं। जी सर। तो आप चाहो तो एनएसडीएल का चला लो या फिर आप एसबीआई का। एसबीआई का चला लो। तो मैं कहूंगा, और मैं ये चीजें भी कहना चाहता हूँ, जो कस्टमर होते हैं, लोग होते हैं, जी सर। जो ये वाली आईडी है 30,000 वाली, ये कुछ ज्यादा पावरफुल है। इसलिए पावरफुल है, अगर कस्टमर बेस देखोगे, एसबीआई का अकाउंट बहुत लोगों के पास है। ठीक है, तो जी यहाँ सर। पे हाँ। अकाउंट खोलने पे कमीशन मिलेगा। अब अगर किसी का अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है तो वो आपके पास कस्टमर आएगा नहीं। समझ गए? हाँ। जी। वो जिस कियोस्क से कनेक्ट है या फिर जिस सीएसपी से कनेक्ट है या जिस बैंक से कनेक्ट है वहां पे जाएगा। आजकल हर किसी को दो तीन अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है, तो आपके जी पास जी। वहां फ्लो आएगा किसका अकाउंट ओपनिंग का, एनएसडीएल का। समझ? ये। तो जी यहाँ पे सर। आप अच्छा खासा मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा सा बैंक जैसा आप एकदम बैनर एंड ऑल लगा दीजिए वहां पे, एनएसडीएल का पेमेंट, आई मीन अकाउंट ओपनिंग सर्विसेज हो गया, या फिर आप क्या कहते हैं अदर जो सर्विसेज हैं, जैसे रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड, जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें भी, और साथ के साथ जो हम आईडीज लगाते हैं एनवी शॉपी का, वो भी हम अच्छा खासा लगा के अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जी अगर हमारे सर, मैं पास। मेरा तो तेजारत का आईडी है 3,000 रुपये वाला, जो मैं लिया था फर्स्ट टाइम, जो आप मतलब लॉन्च हुआ था आईडी। हम्म। तभी मैं तेजारत का आईडी लिया था, तो मैं फिर एनएसडीएल का पेमेंट बैंक के बारे में सोच रहा हूँ, तो सीएसपी मान लीजिए लूंगा, तो क्या अलग से मेरे को ये वाला लेना होगा पूरा एक आईडी, की कुछ कम बेसी मतलब है, कुछ डिफरेंस है थ्री अगर सिर्फ? थाउजेंड डिफरेंस अमाउंट कम करके यानी 27,000 में हो जाएगा। अच्छा, तो 27,000 में हो जाएगा। और पूरा सर्विस तो जैसे कि अभी तक, आज तक का मैं मतलब सर्विस पा ही रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम्म। 3,000 वाला आईडी है, बाकी एनएसडीएल का और काउंटर, रेलवे काउंटर का, ये दोनों हम्म। मिल जाएगा। यस, और वो आधार से पैसे निकालने वाली डिवाइस हो गया या फिर पैन कार्ड बनाने वाली सेंटर हो गया, वो सारी चीजें भी मिल जाएगी। अच्छा, बाकी जो चीज आप लोन दे रहे हैं वो आईडी के 30,000 वाला आईडी में है, बाकी सब चीज मिल जाएगा मेरे को? यस, और 30,000 के 30,000 आपको कैशबैक पे भी मिल जाता है। जब भी आप कोई बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज लेंगे, हर जगह नहीं, बिजनेस वाली सर्विसेज में आप आराम से यूज कर सकते हैं 5-5% करके। जी सर। ठीक है सर। ओके। और थैंक यू सरिकुल जी, आप स्टार्ट कीजिए सर प्रॉपर थैंक यू। तरीके से। और मैं कहूंगा मैं जितना कि जल्दी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बरोदा, एसबीआई से ज्यादा अच्छा होगा फ्यूचर कोशिश इसका करूंगा एनएसडीएल का बैंक। ये वाला एनएसडीएल पेमेंट बैंक का है। इसलिए इसका फ्यूचर है क्योंकि यहाँ पे आपको न्यू कस्टमर, क्योंकि इन्होंने अभी जस्ट ओपन कराया, की अपनी बॉडी है जो पेमेंट्स को खुद रेगुलेट करती है। तो यहाँ पे आपका काफी अच्छा खासा कस्टमर बेस बनने वाला है। और हर किसी को अकाउंट एक्स्ट्रा एक दो चाहिए होता है। तो आपके पास कस्टमर बेस आएगा जिनके पास अकाउंट ओपन नहीं है, तो वो ओपन करवाएगा और आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। एमबी शेख, सो वेलकम टू एनवी सफी। अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने अलाउ करा है आपको। हेलो। जी सर, नमस्कार नमस्कार। सर। जी 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 बताएंगे। सर, मेरा एक ही सवाल है। आईआरसीटी ये रेलवे टिकट के माध्यम से जो तत्काल टिकट बन रहा है, तो हम्म। उसके लिए क्या अभी भी जो आपके काउंटर से लोग यूज कर रहे हैं, तो क्या सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, या जो सर पहले से प्रॉब्लम ऑलरेडी किसी को मतलब नहीं आ किसी रहा है। से? जी। असल में क्या है, जो
IRCTC के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप बुक करेंगे, टिकट्स बुक होते हैं और हम बुक कर रहे हैं, और हमारे जो एजेंट्स हैं वो बुक कर रहे हैं। तो एक टिकट पे वो- 20 रुपए और 40 रुपए आपको कमीशन आता है उसमें। नहीं, वो तो है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ इशू आया था, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब टिकट तत्काल काटने के लिए। तो वो प्रॉब्लम आपके साइड से भी आ रहा है या खाली नॉर्मल आ रहा है इसमें मेरे कोशिश से? सर असल में हम जो देते हैं IRCTC का ऑथराइज काउंटर देते हैं आपको, एजेंट हम्म, आईडी, ठीक है। IRCTC के वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे आप लॉग इन करते हैं, ठीक है। जब आप टिकट बुक करेंगे तो हम्म, नॉर्मली होता है और सबका होता है। बस ठीक कोई है, थैंक हमारा यू। थर्ड पार्टी पोर्टल नहीं है। जावेद सर, सॉरी शेख सर, समझ गए? जी सर। हम कोई थर्ड पार्टी पोर्टल नहीं देते। इवन चाहे वो NSDL का हो या किसी अदर कंपनी का हो, हम जो अथराइज काउंटर है वही देते हैं, कोई और नहीं देते, कोई सब लिंक बना के नहीं देते। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। जावेद अख्तर सर, वेलकम टू एनवी शॉपी। मैंने आपको अलाउ करा है अनम्यूट के लिए, अनम्यूट कर सकते हैं। अगर जावेद सर, अगर आवाज आ रही हो तो अनम्यूट कर सकते हैं। आप आइए तो आप राजेंद्र सिंह जी, वेलकम टू एनवी शॉपी, मैंने आपको अलाउ करा है। आप में से जिन जिन के पास जो क्वेरीज है फटाफट पूछेंगे, आगे बढ़ेंगे हम फिर। जावेद सर, मैंने अलाउ करा है आपको। गुड गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू एनवी शॉपी सर। जी जी, अगर आपका कोई क्वेरी क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हैं। आवाज आ रही है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार आज हम प्लान्स को देखेंगे, किस में क्या फीचर्स हैं, क्या features हैं। तो अगर आप में से कोई 1498 वाली आईडी लेते हैं, कुछ लोग 1197 की भी आईडी लगाते हैं, तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा 1197 वाली आईडी नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें रिचार्ज की फैसिलिटी ही मिलती है और सर्विसेज नहीं मिलती है। जबकि 1498 में अदर सर्विसेज भी मिलती है, 100-200 रुपए का डिफरेंस है। तो मैं कहूंगा आप सारी सर्विसेज उसे दो। इसमें आपको जो सर्विसेज मिलती है, APS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम की सर्विसेज हैं। मनी ट्रांसफर, किसी का भी मनी ट्रांसफर कर सकते हैं इंडो नेपाल। रिचार्ज किसी का कर सकते हैं, मोबाइल बिल, प्रीपेड, पोस्ट पेड, D2H का। बिल पेमेंट, नॉर्मली सभी तरह का बिल पेमेंट सर्विसेज अवेलेबल है। आधार से पैसे निकाल सकते हैं किसी का। पेन कार्ड बना सकते हैं, अगर आप में से कोई अगर पेन कार्ड बनाना चाहते हैं, पेन सेंटर चाहते हैं, तो भी हम प्रोवाइड कराते हैं इसी आईडी में। NSDL का हम काउंटर देते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होता है, ये अलग से काउंटर रहता है, आपके पास स्टोर होना चाहिए, घर है तो वहां पे आपको तिजारत का बैनर लगा के वीडियो रिकॉर्ड करके और फोटो बना क्लिक करके स्टोर का देना पड़ता है। आपका वो एक्टिवेट हो जाता है पेन सेंटर। लॉन्च सेंटर भी देते हैं और कैश विड्रॉल की सर्विसेज हैं। तो 1498 वाली जो एक्टिवेशन में जो सर्विसेज हैं, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है। और साथ के साथ डिजिटल मार्केटिंग या फिर इंग्लिश स्पोकन का आपको क्या मिलता है, कोर्स मिलता है, जो भी आप सेलेक्ट करते हो। और जो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज रहता है। इंडिया में भी आप कहीं पे जॉब पे जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंडिया से अगर बाहर भी जाएंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट कैसा रहता है। ये आपका NV डिजिटल EDU का सर्टिफिकेट होता है। ये आपका ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, MSME इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है। और इसमें आप जो जो हम टॉपिक्स कवर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो सारी चीजें यहाँ पे हम प्रॉपर लिख के भी देते हैं कि बच्चे ने क्या क्या सीखा हुआ है। तो इसमें हम आपको सिखाते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, गूगल एड्स, सर्च इंजन सर्टिफिकेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग,
और ये मॉड्यूल्स हम आपको प्रॉपर सिखाते हैं, और इससे रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो चीजें भी करवाते हैं जो बच्चे प्रॉपर सीखते हैं। तो ये आपका सर्टिफिकेट इशू होके आता है, और जॉब प्लेसमेंट का भी असिस्टेंट मिलता है। तो आप सोच सकते हो 1498 रुपए की आईडी है, डिजिटल मार्केटिंग इंग्लिश स्पोकन भी मिलता है, जॉब प्लेसमेंट में मिलता है, और तिजारत की जो सर्विसेज है उसको भी आप अपने एरिया में दे सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। तो आप कैसे करना है, क्या करना है, कैसी चीजें होनी है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे लर्निंग भी है, अर्निंग भी है, और इंडिया में या इंडिया के किसी भी कॉर्नर से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो अगर आप सही माने काम करना चाहते हो तो। जावेद से अनम्यूट करा आपको, अगर आपको कुछ पूछना हो तो। जावेद से आवाज आ रही है? जी आ रही है। नहीं, अगर आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है अभी। ओके, थैंक यू। ठीक है। राधिका शर्मा जी, आपको मैंने अलाउ करा है, अनम्यूट करा है, अगर आपको कुछ पूछना हो पूछ सकती हैं। हेलो जी मैम, वेरी सर, गुड इवनिंग। नमस्कार। नमस्ते। सर, मैंने उस दिन इसको सुना था पर अभी मेरी ढंग से समझ में आया नहीं है ये क्या नहीं समझ में आया? तिजारत वाला। क्या समझ में नहीं आया तिजारत में? हाँ जी, क्या समझ नहीं आया? मुझे उसमें कुछ समझ में नहीं आया। बहुत कोशिश की मैंने, कम से कम 4-5 बार मैंने उसे देखा, किसे देखा? तिजारत उस पे, यूट्यूब पे। पर समझ ही नहीं आपका पाई। अपलाइन कौन है? मिसेस ज्योति निगम। ज्योति मैम को एक बार कॉल कीजिएगा, ठीक है? उनको बोलिएगा, या फिर आप खुद से देखिएगा, AEPS आधार से पैसे निकालने वाला चीजें होता है, ठीक है? आप किसी कस्टमर के मनी ट्रांसफर समझ में आता है आपको? हाँ जी, क्या होता है ये? वैसे एक बार आप समझा दीजिए। नहीं नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आपको समझ में आता है? नहीं, मैंने अभी कुछ किया है इसलिए मुझे पता मनी नहीं है। ट्रांसफर, मनी मीन्स पैसा होता है, ठीक है? वो तो रुपए, पता है, मनी मैंने ट्रांसफर होता मीन्स ट्रांसफर, यानी आप है। पैसे ट्रांसफर करोगे। रिचार्ज समझ में आता है? हाँ, क्या होता है? जैसे मोबाइल से रिचार्ज करना हो या टीवी रिचार्ज करना हो। हाँ, तो समझ में तो आता है आपको, तो वो रिचार्ज भी होता है। हाँ, बिल पेमेंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये जो पेमेंट्स होते हैं बिल, इसके भी हैं। हाँ आधार जी। पे, यानी आधार से पैसे निकालना। हाँ, ये पैन कार्ड, ऐसे कैसे निकालते हैं सर? वो ट्रेनिंग देते हैं, आप जब आईडी लोगे तब वो ट्रेनिंग देंगे, और उसमें से आप पैसे निकाल सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से। पैन अच्छा, कार्ड बनाना, पैन कार्ड, जो आपका पैन कार्ड है आपके पास, है मेरा। पैन कार्ड कहीं ना कहीं से बनवाया था आपने, तो आप खुद से बनवा सकते हो तिजारत के माध्यम से। तो पैन कार्ड करेक्शन करना, नया क्या बनाना, है, मॉडिफिकेशन करना, मेरे वो सारी चीजें भी हम मेरे सिखाते अशोक की पहले दुकान थी ना, हैं। इसी उसके बाद की। लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, लोन समझ में आता है आपको? हाँ जैसे जी, किसी को लोन लेना लोन हो, किसी लोन भी आप सरकारी करवा लोन। सकते हो। किसी को पैसे निकलवाना हो, वो कैश विड्रॉ भी करवा सकते हो। अब समझ में आ गया तिजारत क्या है? हाँ, ऐसे तो मैं फिर और कैसे समझना है समझ आपको? लेती हूँ, मतलब सामने वालों को कैसे समझाऊं? ऐसे ही समझाना जैसे मैंने आपको समझाया, अच्छा जी। ठीक है? आपने तो अपने अपलाइन को एक बार लेकिन बहुत कांटेक्ट से कर तो ये लीजिएगा, लोग, वो आपको हाँ, प्रॉपर समझा देंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। की बात करो तो वो लोग यही कहते हैं कि फालतू की चीजें से बहुत परेशान हो चली। कौन कहते हैं? सभी लोग कह देते हैं, किसी से भी बात करो सब यही बोल देते हैं। तो इसलिए वो आपको कहते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आता, आपको उन्हें समझाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तभी देखो, ये मार्केट की नीड है, हर किसी की नीड है। अगर मैं कहता हूँ कि रिचार्ज, पैन कार्ड, GST, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो होते हैं ना, करवाते हैं ना लोग। हम्म, अगर दुकान खोल के बैठोगे तो आपसे करवाएंगे। सर समझ मैं गए? ये हाँ सर, मैं ये अगर चाहती हूँ, जैसे लोग ये समझते हैं ना कि झूठ है, फ्रॉड है, तो उन लोगों का बस ये है कि मुझे शांत करना है उनको कैसे भी करके, इसमें आपके सक्सेस पास होके। नॉलेज होना चाहिए। आज तक तो मुझे किसी ने नहीं बोला। पहले मतलब दिन भी आप, कंपनी खोली थी, आज भी। जिस दिन हमारे पास 0 कस्टमर थे, और आज भी ये चीजें उसके साथ होता है जो जिसके पास नॉलेज नहीं होता है। हाँ जिसके सर, पास यही क्या नहीं समझिए, होता? मेरे पास नॉलेज नहीं है अभी, इसीलिए। नॉलेज नहीं होता। मैं सही बता रहा हूँ, आप में से कोई बुरा नहीं मानेंगे।
अगर नहीं आपके नहीं, पास मैं आपके पास खुद कॉन्फिडेंस तो है, नहीं, जो मुझे चीज की चीजें नॉलेज हैं, नहीं है। रिसोर्सेज हैं, नॉलेज है, आप में से कोई भी किसी को बुरा नहीं कहेगा। अगर हमारे पास हम्म, इतना लंबा चौड़ा कम यूजर बेस है, कंपनी रजिस्टर्ड है, हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं, तो इसमें हम्म, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो कि कोई गलत सोचे। सर्विसेज, वी हैव दैट सर्विसेज, और हम मार्केट में ऑल ओवर इंडिया हर कोने में अवेलेबल है। हम्म, ठीक है, तो आपने आपको पहले तो अपग्रेड करो, तिजारत कैसे फंक्शन करता है, एनवीएसओपी कैसे काम करती है, और सारी चीजें कैसे है, आप चीजों को खुद मुझे समझो। देखिए सर, देखिए मैं इतना और जानती हूँ। सुनो पहले मैम, ठीक है, हाँ, सुन उसके रही बाद हूँ। तिजारत खुद लो, यूज करो, उसके बाद किसी को दिलवाओ। ठीक है, ओके, हाँ जी। अगर आप आपने तिजारत ली है, मैंने नहीं ली, तभी तो अभी मुझे हाँ, तो डर आप लग पहले ले कि लेना। अगर मैं मैंने बार यूज बार कहता हूँ नहीं कर पहले पाई तो। इस्तेमाल करो, विश्वास करो, पहले तो आप सही खुद बात है। यूज करो। ठीक है, हम्म, और उसके बाद अगर कोई आपको कुछ, किसी के पास जाओ, आप ओपन करके देखो, रिचार्ज करके दिखाओ, उसमें कमीशन निकाल के दिखाओ, सारी चीजें करके दिखाओ, स्टंट होता है सब कुछ, वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है मैम। अच्छा सर। ठीक है, आगे से ये तो मुझे कंप्लेंट्स मिलनी ही नहीं चाहिए, नॉर्मली कोई बोलता भी नहीं है ऐसी चीजें, तो ये पता चीजें नहीं सर, मैंने जिससे भी बात आप की है सबको नहीं अंडर बोली। कॉन्फिडेंट हो अपनी सर्विसेज को लेके, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। मुझे अपने ऊपर तो पूरा विश्वास है, लेकिन जो सामने वाले को मैं समझा देती हूँ ना, तो वो ये है तो फालतू में फंस गई है इन चीजों में। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप चीजें उस हिसाब से बता नहीं पाते, तो आप पहले यूज करो, चीजें समझो, उसके बाद फिर आप किसी को बताना। थैंक यू। सुरेश कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू एनवी शॉपी, मैंने अलाउ करा आपको। जी सर, वेरी गुड इवनिंग। जी बताइए। जी बोल रहे थे, ये 30,000 वाला आईडी है, उसमें रेलवे काउंटर भी मिलता है? कितने वाले आईडी में? 30,000 वाले में? हाँ, उसमें रेलवे काउंटर भी दे रहा है, अभी ऑफर चला है। जी, मतलब कोई कस्टमर को खुलवाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझ में नहीं आया, उसको दोबारा बोलेंगे? जी, उसको पहले तो एडवाइस देंगे, बताएंगे, उसमें सो बोलेंगे सिर्फ 30,000 का है ये, इसमें पूरे मतलब एपीएक्स मनी ट्रांसफर भी मिलती है और मन हाँ, पैसा, एपीएस, रिचार्ज, बिल पेमेंट, रेलवे बिल टिकट, पेमेंट पेन जी। सेंटर, एनएसडीएल का कियोस्क, और आधार से पैसे निकालने वाली डिवाइस, ये जी सारी चीजें आप मतलब प्रॉपर मिलेगी। ये एनएसडीएल का है तिजारत में सो, जितनी भी सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज का एक्टिवेशन। उसमें 300 प्लस सर्विस रहेगी, 300 प्लस सर्विस मिलेगी और प्लस में हाँ, स्कूल, एनएसडीएल, कॉलेज, एनएसडीएल यूनिवर्सिटी का पेमेंट एडमिशन। बैंक भी मिलेगी, हाँ, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक भी मिलेगी, सारी चीजें। जिसमें मतलब खाता भी खोल सकता है पैसे विड्रॉ कर सकता है, पैसे जमा कर सकता है, सारी चीजें कर सकता और लोन भी प्रोवाइड करवा सकता है है, लोन भी प्रोवाइड करा सकता है। और आईआरसीटी का भी मतलब ये काउंटर हाँ, भी हो एक जाएगा। टिकट में, और आईआरसीटीसी में रिन्यूअल जाता है, मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा, हम्म। उसमें 500 रुपये ओटीपी का जाता है, 500 रुपये आईआरसीटीसी का रिन्यूअल जाता है, यानी 1000 रुपये प्लस जीएसटी जाएगा। ओ, और ये 30,000 कैशबैक के रूप में मिल जाते हैं, जो कोई भी बिजनेस हाँ, मतलब कुछ हाँ, कोई भी बिजनेस चीज में अप्लाई जैसे कर, जीएसटी हो गया, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ग्राफिक ये डिजाइनिंग, सब पर 5% यूज कर सकता है हाँ, हर सर्विसेज में नहीं। एक चीज हर ध्यान सर्विस रखेंगे, में? पेमेंट वाली सर्विसेज हो गया, रेलवे काउंटर हो गया, उसमें नहीं यूज कर सकते। सिर्फ ऐसे मतलब टैक्स उक्स वगैरह वगैरह भरेगा तो हाँ, उसमें उसमें मतलब 5। आईटीआर फाइलिंग है, ये सारी चीजें। अभी हमारे पास 66 लोग हैं, मैं कहता हूँ आप में से, और ऐसे भी मेरे पास लोग हैं पूरे महीने में 10, 15, 20, 30 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं। अभी हमारे यहाँ ऑफर चल रहा था, 200 रुपये में इनकम टैक्स रिटर्न, जी जी। 200 रुपये में इनकम टैक्स रिटर्न। हम इतने आलसी हैं कि अपने खुद के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा रहे हैं, और जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा फिर 1000 रुपये लेके आते हैं कि सर 1000 रुपये पेनल्टी है और 500 रुपये आपका फी, 1500 रुपये में फाइल करवाते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो करवा रहे हैं, आप प्लीज करवा लीजिए, ये आपके लिए है। कभी लोन, इनकम, या फिर कभी आपको कोई लोन लेना हो, फाइनेंशियल सर्विसेज कुछ करवाना हो, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनी रहती है, और इंडिया से बाहर जाना हो, पासपोर्ट एंड ऑल में भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न जाता है। जैसे तो ये पासपोर्ट भी बना बना सकते हैं वहां से? यस, पासपोर्ट भी बना सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं।
जी तो आधार में चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। आधार चेंजिंग हो तिजारत सकता है। इतना अमेजिंग है, 200 रुपए में आज तक कोई कंपनी नहीं फाइल करी होगी इनकम टैक्स रिटर्न। अजय तो मतलब तिजारत में 30,000 का आईडी बना में, सो उसमें आधार करेक्शन कर सकते हैं। हाँ, आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप होना चाहिए, हम और यहाँ से ट्रेनिंग दे देते हैं और वो खुद से कर सकते हैं। बायोमेट्रिक अपना खरीदना पड़ेगा। यस। नहीं, 30,000 वाले में तो बायोमेट्रिक भी दे रहा है ना। मतलब उसमें जो फिंगर थंब लगाते हैं 5 फिंगर वाला नहीं, जो सेल्फ सर्विसेज वाली मॉडिफिकेशन ओनली कर सकते हैं, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो उसमें जी वो फिंगर की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही चेंजेस हो जाते हैं, नेम जिसमें चेंज, डेट ऑफ बर्थ, जिसका एड्रेस, ये सारी चीजें कर सकते हैं। जिसका मतलब आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा उसके नहीं, लिए वो चीजें हम नहीं करते। वो नहीं हो सकता है। उसके लिए आधार सेंटर के लिए स्लॉट बुक कर दो आप, इसके लिए 50 रुपए ले लो और वो जाके वहां पे करवा लो। ओ, और कहना चाहते थे। और कोई क्वेरी है आपकी? जी मैं सभी लोगों को कहूंगा कि एज वर्क स्टार्ट करते हैं। तिजारत सही माने अमेजिंग है, जो यूज कर जी रहे हैं सर, वो तो काफी अच्छा कमा रहे हैं। एक और सवाल था। जैसे हम 1498 का लिए थे, उससे पैन कार्ड अप्लाई किए थे, तो उसमें पता कैसे चलेगा मतलब ये आदमी का पैन कार्ड अप्लाई हो चुका है, जबकि कर दिए थे सक्सेसफुल लिखा दिया, उसका रिसीविंग नहीं निकल पाया। मेल पे आ जाता है, एक बार मेल पे चेक कर लीजिएगा, अपना ही मेल आईडी दिया करो उस पे। जी उसका दे दिए थे, उसका मेल आईडी दे दिए आ, थे। जितने भी पैन कार्ड अप्लाई करा, क्योंकि उसमें जी कोई जी। ओटीपी नहीं आती है, ठीक है। अपना तो ईमेल अपना आईडी देने से फायदा ये होता है, मैं आपको बताऊं, कि उसका ना रिसीविंग। सॉफ्ट कॉपी आपके पास आ जाता है। रिसीविंग तो ओ आती है, सॉफ्ट कॉपी भी आ जाता है। तो कस्टमर कुछ आपके पास आएंगे गांव देहात से, तो जी उसमें जी। होता क्या है कि मेल आईडी उसे यूज करना नहीं आता, तो आपने उसे क्या करा, डाउनलोड करके उसके व्हाट्सएप पे भेज दिया, आपका पैन कार्ड है, इससे आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल के काम कर सकते हो अपना। समझ गए? मतलब फिजिकल पेन में ऐसे मेल पर भी आ जाता है वो। हाँ, डिजिटल पेन मेल पे आ जाता है, और अगर ऑनलाइन फिज, अप्लाई करेंगे तो वो तो विद इन क्या कहते हैं 4-5 घंटे में ही आ जाता है, तो विद इन ट्वेंटी फिजिकल फोर आवर आ जाता है। फिजिकल वाला में ईमेल पे भी आ जाता है और घर पे भी आ जाता है डाक द्वारा। हाँ हाँ, दोनों आ जाती है। दोनों आ जाता है। तो मेल आईडी अपना दोगे तो आपके पास वो हमेशा पड़ा रहेगा, और कभी भी कस्टमर आया तो आप उसको निकाल के दे दिए। अच्छा ओके, घड़ी के बगल का चेक कर लेंगे आया है कि नहीं उसके मेल पे। हाँ, वो आ गया होगा, मेल पे आ गया होगा। सर ये ठीक है। कहना चाहते थे मतलब आपने तिजारत लाइसेंस। का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है? जी जी। कितने वाली? 1498। पेन सेंटर भी मिल गया आपको? जी पेन सेंटर भी मिल गया। देखो, ये तिजारत का पावर है। रिचार्ज, दे- कमीशन एंड ऑल प्रॉपर आ रहा है आपको? जी रिचार्ज भी किए थे, मतलब 239 पे 5 रुपया कुछ पैसा कमीशन भी मिला था। ओके। अभी और आप में से कुछ देर पहले एक मैम आई थी, वो कह रही थी कि लोग विश्वास नहीं करते, अगर एक आप पैन बन खुद, एक पैन बनाए थे तो उस पर लगभग 14 के करीब मिला था कमीशन कैशबैक के रूप में। तो आप खुद यूज करोगे, कस्टमर को दिखाओगे तो वो विश्वास करेगा कि नहीं करेगा? जी जी किसी का मतलब पेन कार्ड बना दो आप, जो जी विश्वास नहीं कर रहे। मेरे घर के बगल में मतलब मंत्रा था रखे हुए, तो इसी का यूज कर लिए। अब ऐसे सोच रहे हैं खुद का ले लेते हैं, कुछ वगैरह अपना निकल जाएगा कर देंगे। आप जिसको ऑनलाइन बताना होगा ऑर्डर कर उसके देना, खुद। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा से, ठीक है। जी जी। 2400 से 2500 रुपए में आपका मंत्रा का जी डिवाइस आ जाएगा, और वो हमेशा डीजी काम पे करे। डीजी पे खोलते हैं तो वहां पर दिखा रही 30% ऑफ, 1999 में मिल जा रही है। गुड। प्लेटफॉर्म को आप लोगों को यूज करने के लिए दिया गया है। मैं तो वहां सभी से ले लोगों को लेंगे। बोलूंगा कि जिसको भी तिजारत, बताते जिसको भी बताते हैं ना, अगर वो उसको विश्वास नहीं होता है तो उसके घर में जो भी होता है व्यक्ति उसको बोल देते हैं लाइए आपका पैन कार्ड बनवा के दिखा देते हैं, जब पैन कार्ड आ जाएगी हमको पैसा दे दीजिएगा। और ये चीजें आनी, पेन कार्ड तो मैंने बताया ना, ऑनलाइन अगर पेन कार्ड बनाएंगे आप, विद इन जी जी। 4 घंटे 5 घंटे तक आप जी अपना तो ईमेल फिर आईडी बस यूज करना, अनलिमिटेड जी टाइम अपना ईमेल आईडी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो जी उससे क्या होगा कि आपका सर कस्टमर का बोलना था कि कंट्रोल जैसे आपके वो पास रहेगा। 30,000 वाला में सो वो ड्राइविंग लाइसेंस का तो नहीं आता होगा। ड्राइविंग लाइसेंस, जी जी। ड्राइविंग लाइसेंस कंपनी ने अभी होल्ड कर रखी है सभी लोगों के लिए, मैं बताऊंगा, क्योंकि आरटीओ ऑफिस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे थे, वो पैसे मांग रहे थे और सारी चीजें, इसलिए जी हमने बता दिया है। तो जैसे ही वो चालू होगी तो इसी में आपको प्रोवाइड किया अब जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया फ्लाइट जाएगा। फ्लाइट और बस का तो दोनों का तो उसमें मिल जाएगा ऑटोमेटिक। यस। क्योंकि हमको भी 1498 में तो है बस और फ्लाइट का। हाँ, उसमें फ्लाइट भी दे रखा है आपका और बस भी दे रखा है।
जी, लेकिन उसमें जी, इंश्योरेंस का नहीं आता, जैसे LIC कंपनी होगी तो उसमें इंश्योरेंस का नहीं आया, उसमें आपको तिजारत वाली ऐप में मिल जाएगा। तो इसमें नहीं, 14 में नहीं होगी। एक बार आप मुझे कल कॉल कर लेना, मैं ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, सर ने तिजारत की आईडी ली हुई है 1498 वाली, और पेन सेंटर भी यूज कर रहे हैं, सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो कुल मिला के आपको कस्टमर को कन्विंस एंड ऑल करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगी जब आप यूज करोगे। यूज करने से मैं कहता हूँ, तिजारत सर्विसेज है, हर किसी की नीड है। मेरी भी नीड है, आपकी भी नीड है, किसी और की भी नीड है। रिचार्ज है, बिल पेमेंट है, बस टिकट है, और सारी सर्विसेज है। हम बियॉन्ड द बॉक्स जाके हम दे रहे हैं सर्विसेज। और आप में से अगर कोई काम अच्छा करता है, परफॉर्म अच्छा करता है, तो हम उसका कमीशन स्लैब भी बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? कमीशन स्लैब भी बढ़ाएंगे। कुल मिला के आपको क्या करना है? मेहनत करने, एफर्ट लगाने। और मैं कहना चाहता हूँ, अभी 10वीं 12वीं का रिजल्ट आया है, तो आप एजुकेशन वाले पे भी काम कर सकते हो। इसमें 20% तक का कमीशन है। ये सारे यूनिवर्सिटी हमारे साथ एसोसिएटेड है। 10वीं 12वीं में किसी के बच्चे के नंबर कम आए हैं, एग्जाम देना है नीट का, IIT का किसी का, तो वो एक दो सब्जेक्ट का पेपर देके नंबर भरवा सकते हैं। या फिर कोई किसी का एग्जाम छूट गया है, या फिर क्या कहते हैं, किसी ने अपना एजुकेशन को होल्ड कर दिया है, अब दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं, बहुत अफोर्डेबल रेट में हम एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। 10वीं 12वीं BA BCom BBA MBA MCA। तो मैं यही कहूंगा सभी लोगों से, एज अ वॉर स्टार्ट करो। अभी लोगों से अगर बात हो रही है, देखो, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट टू अपग्रेड आवर सेल्फ। ठीक है, मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अच्छा हो। हम मीन्स आप हो, मैं हूं, हम सब मिलके हैं। तो आपने अगर तिजारत ली हुई है तो पहले तो उसे यूज करो, जिन्होंने नहीं ली है तो उसे लो, यूज करो। फिर लोगों को बताओ कि भाई तिजारत है क्या। तिजारत का दूसरा नाम विश्वास है। हम यहाँ पे पेमेंट्स पे डील करते हैं, सारी चीजों पे डील करते हैं, तो ऐसा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। KP सिंह जी, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू एनवी। कराया सर आपको। सर गुड मॉर्निंग। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से। वेलकम टू एनवी ऑफिसर जी। सर और मैं बताएंगे। रोशन सिंह के ग्रुप से बोल रहा हूँ। जी सर मैं ये जानकारी लेना चाहता था कि जैसे मान लीजिए ये आप बोलते हैं मॉर्गेज लोन है, होम लोन है, प्रॉपर्टी का जो है, और प्लस जो है अपना बिजनेस लोन है, तो पर्सनल लोन है, तो सर ये आप कौन कौन सी बैंक से कराते हैं ये? सर, हमारे पास 170 प्लस बैंक एनबीएफसीज हैं, जहाँ से हम लोन करवा रहे हैं। नॉर्मली जी। प्राइवेट में सारे बैंक एनबीएफसीज हैं। SDFC है, कोटक है, ICIC है, अच्छा अच्छा। AU है, नॉर्मली सारे हैं। तो वो चेक करते हैं एलिजिबिलिटी, और जिनका डॉक्यूमेंट एंड ऑल प्रॉपर रहता है उसका हो जाता है। मिनिमम 12,000 सैलरी होनी चाहिए, उससे अब 6 महीने से जॉब पे होना चाहिए, और 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, पर्सनल लोन। और सर ये जो आपका क्रेडिट भी है उस पर तो एक भी नहीं हुए, कम से कम मैंने सर हो 5। रहे हैं, मैं बताऊं, यूनिक क्लाइंट्स होने चाहिए जिन्होंने कभी क्रेडिट बी पे अप्लाई नहीं करा है, अच्छा। कभी किसी ने लॉगिन नहीं करा, मोबाइल नंबर यूज नहीं हुआ, ईमेल आईडी नहीं हुआ हो, फिर उसका हो जाता है। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो क्रेडिट बी से लोन भी करवाए हैं, तो उनको मैं कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी जिनको लोन उसी को होता है, बैंक उसी को लोन देती है जो अर्निंग करता है। लोन किसको मिलता है? जो अर्निंग जिसका करता सोर्स ऑफ इनकम हो। है। जी। हर किसी को लोन नहीं मिलता, बैंक उसी को लोन देती है जिसके अंदर रीपेमेंट, यानी EMI जमा कैसे करेगा? वो कमाएगा तभी तो जमा करेगा ना। तो अब हमारे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं, मैंने खुद रिव्यू करे हैं। हाउस वाइफ है, मोबाइल नहीं है एंड्रॉइड, किसी और के मोबाइल से लॉग इन करवा दिया, सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, हाउस वाइफ है। ठीक है। हम्म। और बहुत सारे हाउस वाइफ हैं, होते हैं जो काम भी करते हैं, अब तो उसको अदरवाइज नहीं लेंगे। स्टूडेंट है, या फिर कोई 2,000 3,000 का ट्रांजेक्शन है, नहीं के बराबर काम है कुछ भी,
ऑफलाइन काम है, हम्म, अकाउंट नहीं है, जस्ट अकाउंट ओपन करवाया है, तो ऐसे लोन नहीं होता। ये डिजिटल लोन है। आप जो क्रेडिट भी बोल रहे हो, ये डिजिटल लोन है। जिनका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है 20-30 हजार का, उसका हम्म। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और सर तीसरी बात ये है, वो पैन कार्ड के लिए दिया था सर, वो पैन कार्ड अभी तक यहाँ आया नहीं हो। किस तो नाम से है? ये अपना ई माया ई क्या पैन कार्ड मिल गया आपको? है? डिजिटल वाला, डिजिटल वाला पैन कार्ड मिल गया? नहीं सर। ओके, एक बार कल कॉल कर लीजिएगा मुझे, मैं एक बार देख के बता दूंगा आपको, ठीक है? जी 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 जी। पैन कार्ड एंड ऑल आप लोग खुद से अप्लाई कर सकते हो, आप खुद से करेंगे तो वो आपका 24 घंटे में मेल पे आ जाता है और 10 से 15 दिन में एड्रेस पे आ जाता है। अच्छा अच्छा, वो 15 दिन हो गए होंगे लगभग जो है वो दिया था, वो हाँ, तो रोशन। एक बार ऑनलाइन ट्रैक करके देख लेंगे, कहाँ पे स्टेटस चेक करके बता देंगे। जी जी जी। आज ये इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक ठीक। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में परसों। ओ- ओके। सभी लोग प्लेटफॉर्म को प्रॉपर यूज करेंगे। अगर कहीं पे हाँ, कुछ समझ में नहीं आए तो एक बार नहीं 50 बार पूछेंगे, और प्रोडक्ट सर्विसेज को समझने के लिए खुद यूज करेंगे। और मैं कहता हूँ कि अगर आप जब अपने आप को एजुकेट कर लेते हो, सारी चीजें कर लेते हो, तो फिर क्या कहते हैं, आप में से कोई भी, क्या कहते हैं, इस प्लानेट में आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रो करने के लिए। कोई कह रहे हैं कि जीएसटी नंबर चाहिए अनवी शॉपी का, तो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। या फिर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, पीपीटी पे जाएंगे, वहां पे आपको जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर, जो अदर नंबर से हैं वो हमने पब्लिक कर रखे हैं, वो मिल जाएगा आपको। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। और जो जीएसटी नंबर चाहते हैं उनको गूगल भी करेंगे, फिर भी आपको जीएसटी नंबर एनवी शॉपी का मिल जाएगा, गूगल पे अवेलेबल है।